एक टाइम आया, पिक्चरें चली, क्लैपिंग्स थी, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ माई वर्क। मौते देखा दिया कि तुम्हें राता राता संजा बेଳରେ ତୁମେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମୁଁ ନିଛାଟିଆ ମନର ଛାଇ। बॉलीवुड को ज़रूरत थी इस चीज़ की एक्चुअली, बिकॉज जिस तरीके के फेज से बॉलीवुड गुजर रहा है, तो एक ऐसी एक फिल्म चाहिए थी जिससे लोगों को दोबारा उसके ऊपर भरोसा हो और वो लोग वापस थिएटर में आए। तो पठान ने वो किया। प्यार करना मतलब उनसे ही सीखा है सबने, प्यार करना। रोमांस की बात करें तो SR के है। अच्छा है साला एक मच्छर आदमी को हिंचड़ा बना दे। अच्छी पिक्चरों को रिकॉग्निशन मिलना बहुत जरूरी है। We all are Indians. Yeah. So why separate the states? इधर क्यों बाउंड्रीज क्रिएट करें? अच्छी पिक्चरें बनाएं हम लोग। We are very thankful to Ajay sir, Vidyut Jamwal and this studio Panorama, जिन्होंने इस पिक्चर को समझा and उनके इस स्टेप से not only for Daman but it opened the gate for the entire Odisha state. हाय टीम दमन, वेलकम टू दिल्ली। और दिल्ली में विंटर्स में आए हो, दिल्ली की तो खासियत ही विंटर्स है। तो अभी आगे कैसा लग रहा है? कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं या सिर्फ और सिर्फ प्रमोशंस करके चले जाना है? प्लान्स है, करीम्स में खाना है थोड़ा। करीम्स तो मुझे लगता है सबकी लिस्ट में होता है जब भी दिल्ली आते हैं। लगता है ये एक दो जगह तो हैं जहाँ पे खाने जाना होता है। बट अगर मैं आप तीनों से पूछूं, व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट दिल्ली जो आपको लगता है लाइक उसको सबसे ज्यादा अलग बनाती है? व्हाट वुड दैट बी? The people and the food. ये Yes. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, फूड तो आएगा ही आएगा। मेरे लिए तो आलू के पराठे। बाकी और भी जो फूड है, जैसे बाबूशान जी ने कहा कि करीम पे जाना है, चांदनी चौक पे जाना है, चाट खानी है, जलेबी है, सो दैट वी हैव ए प्लान। देखते हैं। अब थोड़ी सी, क्योंकि दिल्ली की बात मैं ना करूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता मैं दिल्ली की बात ना करूँ, दिल्ली की कुड़ी हूँ। लेकिन अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपकी फिल्म जिसका नाम है दमन। और मैं नाम का मतलब बाद में पूछूंगी क्योंकि मैं उसके लिए भी बहुत इंट्रीग्ड हूँ कि नाम कैसे ये वाला रखा गया। बिकॉज फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा, 155 विलेजेस, एक डॉक्टर जो किसी भी हद तक जाता हुआ दिख रहा है लोगों को बचाने के लिए, जो मैं समझ पाई ट्रेलर से वो ये था। बट किसका आइडिया था कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है, इस टॉपिक के ऊपर? एक्चुअली 2020 की बात है, मैं और देवी एक डॉक्यूमेंट्री करने गए थे। उड़ीसा का एक जिला है जिसका नाम है मलकानगिरी। तो जब हम डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे तो वहाँ क्लोजली हमने देखा कि किस तरीके से लोग, जो वहाँ के ट्राइब्स लोग हैं, वहाँ पे रहते हैं, कैसा उनका जीवन है। और वहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी कि मच्छरों का वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। एंड कैसे वहाँ के जो लोकल हेल्थ वर्कर थे एंड जो वहाँ का मतलब कलेक्टर से लेके बाकी डिपार्टमेंट किस तरीके से उनका हेल्प कर रहे थे कि लोगों को अवेयर करना है कि आप मच्छरदानी टांगिए। तो ये आइडिया हम लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड वी मतलब इमीडिएटली हमने सोचा था, हमने बोला था कि देवी कभी ना कभी यहाँ पे वापस आएंगे और मूवी बनाएंगे। एंड लकीली बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि लगभग 6 महीने 8 महीने बाद हम लोगों ने इस आइडिया पे काम करना चालू किया और फिर दमन फिर आया एग्जिस्टेंस में। अच्छा बाबूशान द सुपरस्टार, आप बड़े शांत बैठे हो, तो आप बताओ आप इसके लिए ऑन बोर्ड कैसे आए? See, I've been working in this industry, Korea film industry, for the last 15 years. Yes. I've done 51 films. But एक टाइम आया, पिक्चरें चली, क्लैपिंग्स थी, but I was not satisfied with my work. So I needed to do something different. I was waiting for these kind of scripts. Then these people arrived, and it did wonders. Not only for me, for the entire state. उड़िया फिल्म इंडस्ट्री को रिकॉग्निशन मिला इस पिक्चर के माध्यम से। So I'm really happy and honored to be a small part of this film. स्मॉल तो नहीं, आप बहुत बिग पार्ट है फिल्म के। क्यों गलत बोल रही हूँ? नहीं, पूरा फिल्म इनके ऊपर है एक्चुअली, ही इज द मेन। नहीं, इनके जो पेरेंट्स है वो 40 साल से है वहाँ पे, वो भी सुपरस्टार्स ही हैं जी। उड़ीसा के। और इनका एक मन में था, जब हम फिल्म से पहले बात कर रहे थे तो इनका था कि कोई एक ऐसा मूवी हो जो हम उड़ीसा के बाहर ले पाएँ, बाउंड्रीज क्रॉस कर पाएँ, कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर हम दमन का स्क्रिप्ट जब सुना है तो 5 मिनट लिए उसको साइन करने के लिए। अच्छा। हाँ,
यू वर सो कन्विंस्ड कि करना ही Yes, करना yes, है। yes. अच्छा हम लोगों के दिमाग में डाउट था बिकॉज जिस तरह का फिल्म बाबू ने पहले किया है इट्स लाइक ऑल टिपिकल जो करते हैं मार धाड़ और सब। तो जब हम पिक्चर लिख रहे थे तो शुरू से कास्टिंग मतलब डॉक्टर सिद्धार्थ मीन्स बाबूशान, वो एक आइडिया हम लोगों के शुरू से था। लेकिन अब ये था कि उनको अप्रोच करेंगे, वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हमने बोला कि ठीक है एक बार करने में क्या है, बाइनरी में जाते हैं 1 और 0 जो होगा। तो गए, अप्रोच किया, लकीली उन्होंने हाँ कर दिया। अच्छा, मैंने देखा कि इसका हिंदी का ट्रेलर जो रिलीज किया वो अजय देवगन जी ने किया, एंड देन आई थिंक विद्युत जामवाल ने भी इसके रिलेटेड ट्वीट किया। सो ये एसोसिएशन कैसा हुआ, मतलब डिड दे वॉच द रफ कट ऑफ द फिल्म या कुछ ऐसा देखा उन्होंने, और वो ऐसा ही लाइक ऑन बोर्ड आए कि नहीं हम इसको पुश करेंगे अपने एंड से भी? उन्होंने ट्रेलर देखा है और जिस तरीके से इस फिल्म के बारे में डिस्कस हुआ है, जैसे ओडिशा में ये हाईएस्ट फुटफॉल हुआ, उसके बाद हमने इसको ओडिशा के बाहर रिलीज़ करवाया, ओडिया लैंग्वेज बट इंग्लिश सबटाइटल। तो जो ओडिया लैंग्वेज के नहीं है, बाहर के लोग हैं, उन्होंने भी देखा मूवी को। उसके बाद सोशल मीडिया में बहुत हाइप हुआ। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनको पता था, और उसके बाद वो ट्रेलर भी देखे मूवी का, उसके बाद वो आए ये हिंदी ट्रेलर का लॉन्च करवाने। ओके। वी आर वेरी थैंकफुल टू अजय सर, विद्युत जमवाल एंड दिस स्टूडियो पनोरमा, जिन्होंने इस पिक्चर को समझा एंड उनके इस स्टेप से नॉट ओनली फॉर दमन बट इट ओपन द गेट फॉर द एंटायर उड़ीसा स्टेट। तो हम लोगों को बड़ा मतलब अच्छा लगता है कि इतना बड़ा स्टूडियो ऑन बोर्ड आया हमारे साथ। अच्छा बाबूशान, एक बात बताओ, आपने शुरुआत भी की उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से, अभी भी वहीं पर ही सुपरस्टार हो और लाइक एवरीवन नोज यू देयर, एक्टर तो ऑफ कोर्स माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ऐसा कभी था कि हमेशा से ही था कि लाइक उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में ही डेब्यू करना है? वाज इट क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग? I always wanted to be a singer. I've learned music. It was an accident, actually. Getting into acting was an accident. Yes, yes. My father forced me to get into acting. It worked. So I'm grateful for that. बट ऐसा कैसे कब लगा कि ये कॉलिंग थी? क्योंकि आई थिंक फर्स्ट प्रोजेक्ट चलो आपने किया होगा ऐसे कि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं होता, सब वो करते हैं। अच्छा, अभी आपने खुद बोला कि आपको सिंगर बनना था और अब आप साथ में हो और इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इनको ऐसे जाने दें। आप ही बताओ, मैं गलत हूँ? तो कोई भी गाना अच्छा सा प्यारा सा, किसी पिक्चर का गाना उड़िया में गा लेता हूँ। ठीक है, डन। मते देखा दिया कि तुम्हें रात रात संजा बेଳରେ तुमे आउ केही नुहे मो निछाटिया मनर छाई। थैंक यू। सो सोलफुल, दो मुझे मतलब नहीं समझ आया एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। कोई और मुझे एक्सप्लेन कर सकता है तो दैट वुड बी ग्रेट। वो फील कर सकते हैं उसको, जो म्यूजिक है। यही पिक्चर का गाना है, मैंने गाया है। अच्छा, आपकी तो फिल्म आ ही रही है अब बहुत ही जल्द, लेकिन एक फिल्म है जिसके बारे में इस टाइम लाइक धमाका मचा हुआ है, धमाल है पूरे इंडिया में और लोग जा रहे हैं और टिकट्स नहीं मिल रही है। उस फिल्म का नाम है पठान। आप में से किसी ने देखी? आपको टाइम मिला देखने का? नाइट शो गया था। हाँ, बॉम्बे। हाँ, कैसी लगी? बहुत अच्छा। बहुत हाँ, हम तो के फैन है तो मतलब अच्छा बड़े हुए हैं उनको देख के, मतलब उनकी तरह हेयर स्टाइल करना कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, वो सब था। प्यार करना मतलब उनसे ही सीखा है सबने, प्यार करना। रोमांस की बात करें तो एसआर के है, और बाकियों की तरह 4 साल से हम लोगों ने भी वेट किया था उनकी मूवी का, तो देखा। मैं गई फिल्म देखने, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फर्स्ट डे सेकंड शो आई थिंक देखा था, सुबह सुबह का देखने गई एंड मतलब पता था कि वो पागलपन होने वाला है फैंस का कि होंगे, बट मुझे इस लेवल की उम्मीद थी कि जैसे हम लोग फिल्म देखकर बाहर निकले थिएटर से तो पूरे मॉल में शोर मच रहा है एसआरके के नाम का। मतलब इतना ज़्यादा क्रेजी माहौल मैंने बहुत टाइम से, मुझे लगता है शायद मैंने किसी फिल्म का नहीं देखा था, तो वो चीज़ थी। इनफैक्ट मेरी वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने बोला कि जो लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करने में लगे हुए थे ना, अब उनको ये जवाब मिल गया कि एसआरके वापस आ गए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई मीन वो वर्थ था इतने टाइम बाद जो कमबैक किया शाहरुख खान ने? It's all about Indian films right now. Yeah. It's all about good movies. पिक्चर अच्छी है तो चलेगी, बस वही है। और शाहरुख है तो 100% चलेगी, नो डाउट। तो बॉलीवुड को जरूरत थी इस चीज की एक्चुअली, बिकॉज जिस तरीके के फेज से बॉलीवुड गुजर रहा है, तो एक ऐसी एक फिल्म चाहिए थी जिससे लोगों को दोबारा उसके ऊपर भरोसा हो और वो लोग वापस थिएटर में आए, तो पठान ने वो किया। कि आजकल रीजनल सिनेमा का कंटेंट भी बहुत चल रहा है। रीसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, कांतारा, वर्ड ऑफ माउथ से चली हुई फिल्म,
जो देखकर आया तारीफ करी, हर स्टेट में लोग गए देखने और बहुत ज़्यादा लाइक सक्सेस मिली फिल्म को। आपको लगता है कि ये सही टाइम है जब सारी डिफरेंट इंडस्ट्री, चाहे उड़िया फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना हो, कि सबको वो कंटेंट को वो एक पहचान मिलनी चाहिए? अच्छी पिक्चरों को रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। See, we all are Indians. So why separate the states? इधर क्यों बाउंड्रीज क्रिएट करें? अच्छी पिक्चरें बनाएं हम लोग, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, पीपल हैव ऑप्शंस, इफ दे कैन वॉच डैनियल क्रेग, वो पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई फिल्म के लिए कोई फिल्म चलेगा नहीं। जिसको जो देखना है वो देखेंगे, या कोई सारे फिल्म देखेगा, क्योंकि मूवी अभी जो हो रहा है कि अलग अलग स्टेट से आ रहा है, बहुत बड़ी बात है कि लोगों को जानने का मौका मिल रहा है हर स्टेट को। ये बड़ी बात है, ये होना चाहिए। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। रीजनल सिनेमा के बारे में आप बोल रहे थे कि तो वी बिलीव कि नाउ लोकल इज ग्लोबल, बिकॉज पहले ऐसा होता था जब से लाइक कोरोना आया है तो लोगों ने डिजिटली कंटेंट बहुत कंज्यूम करना स्टार्ट किया है। नाउ वी डोंट सी कि ये कंटेंट किस लैंग्वेज में है, बिकॉज सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन हमारे पास रहते हैं एंड हम ये नहीं देखते कि ये हिंदी, उड़िया या साउथ की है। कंटेंट अच्छा है तो हम उसको देख रहे हैं। मोस्टली अभी अगर मैं बात करूं कि 40% ऑफ द जो भी कंजप्शन डिजिटल हो रहा है वो साउथ की मूवीज़ का हो रहा है। एंड दिस इज़ द टाइम जब रीजनल सिनेमा को अभी जल्दी से जल्दी ग्रो करना चाहिए, अच्छी अच्छी स्टोरीज लेके आना चाहिए, बिकॉज जैसे लोकल इज़ ग्लोबल, तो कहानी ढूंढने के लिए हमें कहीं बाहर जाना नहीं है। अभी जैसे कांतारा की आपने बात की, उनके यहाँ का मतलब वो एक स्टोरी है, फोकलॉर है। ऐसे उड़ीसा में भी हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लोग हैं, प्लेसेस हैं। तो हमने बस ये कोशिश की है कि उड़ीसा की एक कहानी है जो दमन है, आप लोगों के सामने लाने का। तो ये भी एक कहानी है जो सोचा कि लोगों के सामने लाना चाहिए। एक्चुअली इट्स नॉट आवर एफर्ट कि इस फिल्म को हमने हिंदी में किया, इट्स लोगों ने इतना हमसे बोला, इतना एफर्ट दिया कि आप इसको हिंदी में लाइए, तो उस मजबूरी की वजह से हमको डब करना पड़ा, अभी लोगों के सामने ला रहे हैं। लोगों ने ही मैसेज किया लोगों ने कि इस message गाने को ये गाना चाहिए, इसका वॉइस ये देना चाहिए, उसके बाद हम सब किए हैं, पहले नहीं। That's why we say ना content is the king currently, and कहीं ना कहीं audiences, viewers इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, मुझे लगता है विद टाइम स्पेशली ज़्यादा हुआ है ये, कि उनको कंटेंट की अहमियत पता चलने लगी है। और उनको सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हमें यही फेस चाहिए इस फिल्म में, या वही फेस चाहिए, या यही सिंगर चाहिए। उन्हें कि अगर कंटेंट अच्छा है तो फिल्म अच्छी है, सिंपल। आप मानेंगी नहीं, कुछ लोग हमको मैसेज भी करते हैं, मतलब गालियां भी देते हैं कि अरे दमन टीम क्या कर रहे हो आप लोग, इतना टाइम हो गया है, आप लोग हिंदी फिल्म नहीं ला रहे हो, क्रेज खत्म हो जाएगा, अरे इस गाने को रिलीज करो, प्रमोशन करो। मतलब इतना प्रेशर होता है ना, डेली 40-50 मैसेजेस हम लोगों के पास आते हैं। एंड लकीली जब कंटेंट जा रहा है, गाने जा रहे हैं, नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि जो गाने हैं वो मतलब क्वालिटीफुल हैं और अच्छे से डब किया हुआ है हम लोगों ने। ओके, चलो अच्छी बात है। लोगों के वो क्रेज से ही सही, आपने जैसे आपने बोला कि आपको नहीं पता था कि आप उड़ीसा से बाहर निकलोगे इस फिल्म को लेकर, बट आप निकले और आज आप दिल्ली में बैठे हो, हमारे साथ बातें कर रहे हो, फिल्म के बारे में बात कर रहे हो। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगी बाबूशन, आपकी जर्नी के बारे में। तो मुझे लगता है उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एवरीवन नोस, वो मैं आपके अकाउंट को भी देखती आई हूँ, बहुत पहले से देखते हैं, वो मेरे को दिखता है कि कितना पागलपन है आपको लेकर। लेकिन अगर मैं सिनेमा, हिंदी सिनेमा की स्पेशली बात करूँ, बॉलीवुड की बात करूँ, तो किस एक्टर की वो जर्नी है जो आपने फॉलो किया और आप काफी इंस्पायर होते आए हो? आई एम इंस्पायर्ड बाय गुड परफॉर्मेंस, गुड फिल्म्स। मुझे नसीर साहब बहुत पसंद है, नाना पाटेकर साहब बहुत पसंद है, नवाज सर बहुत पसंद है, शाहरुख सर तो किसी की मिमिक्री है जो कभी की हो? क्योंकि मुझे लगता है ये हर एक्टर ने कभी ना कभी तो किया होता है। अच्छा है साला एक मच्छर आदमी को हिंचड़ा बना दे। अच्छा, वो डायलॉग हमारी फिल्म में भी है, एक मच्छर पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देता है, वो हमारी फिल्म में भी है। बिल्कुल, तो उन्होंने वो बोला है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को अभी हो रहा है कि ये तो बहुत देर से बातें करिए, सारी बातें यही कर लेगी, तो मैं ऐसा प्लेजर उनको नहीं दूंगी ये बोलने का। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड आई रियली विश दमन, जैसे आप कह रहे हैं कि उड़ीसा से बाहर हम नहीं सोचते थे जाएगी, अब आई है तो बढ़िया कमाल करके ही जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।